हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ शेयर करने वाला हूँ। वो है कैस्केड, स्पेसिफिसिटी एंड इनहेरिटेंस। जो कि मैंने आपको कहा था कि हमारी जो CSS है थोड़ी सी टफ लैंग्वेज है। आज मैं आपको उसे एक इजी वे में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो CSS जिस रीज़न के कारण टफ थी, आज उसे मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है CSS का और आपको ज़रूर सीखना चाहिए। ठीक है, इससे आपकी सारी CSS जो आपको अभी तक डिफ़िकल्ट लग रही हो सकती है वो ईजी हो जाएगी। तो बेसिकली कैस्केड में हम लोग क्या बात करते हैं? कैस्केड में ये, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम 3 तरीके से CSS को लगा सकते हैं। जैसे कि एक थी हमारी इंटरनल जो कि थी हमारी हेड में, है ना। एक हम हेड में लगाते थे। एक हमारी थी एक्सटर्नल जो कि हम लोग न्यू फाइल में लगाते थे, है ना। और एक हमारी होती थी इनलाइन जो कि हम सेम लाइन में लगाते थे। ठीक है, हम कह सकते हैं टैग लाइन, मतलब टैग की लाइन में लगा देते थे। ठीक है, ये 3 तरीके से हम लोग अपनी CSS को एम्बेड करते थे किसी भी कोड में, किसी भी, मतलब हम कह सकते हैं किसी भी HTML के पेज में। ठीक है, तो आज इसको मैं बहुत अमेजिंग तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, इसलिए कह रहा हूँ एंड तक बने रहना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे पोजीशन की। तो पोजीशन बेसिकली क्या है? तो ये देखो, ये लिस्ट है हमारी। लिस्ट को ये कह लो हमने यहाँ पे स्टाइल में लगाया हुआ है। ठीक है, चाहे उसे आप एक्सटर्नल बोल लो, ठीक है, या आप इसे एक्सटर्नल भी मान सकते हो या आप इसे इंटरनल भी मान सकते हो, बट ये इनलाइन नहीं है। ठीक है, ये कह लो हमने स्टाइल में लगाया हुआ है। और यहाँ पे ऐड कर दो और इंटरनल और एक्सटर्नल फाइल। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा CSS कोड है। यहाँ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे साथ में CSS कोड। ठीक है, तो अब CSS कोड में देखो, लिस्ट एलिमेंट को जब हम लोग स्टाइल कर रहे हैं, ठीक है, तो कलर को हमने बोला रेड, पहले मैंने बोल दिया रेड, फिर मैं बोल रहा हूँ ब्लू, ये फिर मैं बोल दिया ग्रीन। तो अब इसमें से मेरा कौन सा वाला कलर अप्लाई होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसमें हमारा जो ग्रीन है ये होगा अप्लाई। लिख दो इसको, दिस विल बी अप्लाइड। ठीक है, ये हमारा बेसिकली अप्लाई होने वाला है। क्यों? क्योंकि CSS को इस रूल के अंदर, क्योंकि ये सेम टैग है, सॉरी सेम प्लेस पे हम लोगों ने लिखा है ये सारा। कहाँ पे? सेम प्लेस पे हम लोग लिख रहे हैं। सेम प्लेस पे जब हमने तीनों के तीनों इसको कलर कमांड्स दे दिए, रेड ब्लू ग्रीन, तो अभी कौन सा अप्लाई होगा? ये इस ऑर्डर में अप्लाई होता है। जो सबसे नीचे होगा ये उसमें अप्लाई हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे कौन सा कलर अप्लाई होने वाला है? यहाँ पे हमारा ग्रीन कलर अप्लाई होने वाला है बेसिकली। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना था। यही है हमारी पोजीशन। इसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है जब हम इसे अप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारा ग्रीन कलर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी की बात करूं तो अच्छा चलो मैं आपको इसको ना उसमें लाइव उस पर भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब जैसे कि मैंने सबसे पहले ही कोड टाइप करके रखा हुआ था, तो मैं पहले तो ये वाले अपने जो हैं इन्हें कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया। ठीक है, अब ये जो हमारा वेलकम वाला है इसको मैं सेव भी कर लेता हूँ। अब वेलकम वाले को यहाँ पर मैंने ये वाले कलर्स दे रखे हैं, जैसे कि रेड ब्लू और ग्रीन। तो अगर अब इसमें से अप्लाई करना है तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। सॉरी, मैं इसे लिंक करना भूल गया था, अभी हम इसे लिंक कर लेते हैं। ठीक है, स्टाइल शीट यहाँ लिख देते हैं हम कैस्केड। ये तो मुझे पता है आपको करना आता है, नहीं आता है तो मैंने आपको बताया था एक वीडियो में। तो अब मैं लाइव सर्वर में ओपन करता हूँ इसे। तो यहाँ पर सॉरी, ये देखो, ये इसमें थोड़ा सा आपका केस का भी प्रॉब्लम रहता है। जैसे अपर केस में लिखो या लोअर केस में हम जब लिखते हैं तो थोड़ा सा ऐसा इशू भी है, तो आपको थोड़ा ध्यान से इसे लिखना है। ठीक है, मैंने इसे सेव कर लिया। अब मैं अपने लाइव सर्वर में इसको ये मैंने इसे अनकमेंट कर लिया है। ये है हमारी लिस्ट 1। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। तो अब जब मैं इसको यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो इसलिए हमारे यहाँ पर जो है ग्रीन वाली लिस्ट हमारी शो हम लोग उसे देख पा रहे हैं। ठीक है,
यही अगर मैं आपको, ठीक है, अब बात करूंगा मैं स्पेसिफिसिटी की। तो स्पेसिफिसिटी क्या है? स्पेसिफिसिटी में ये है, हमें 3-4 ऑप्शंस हैं, जैसे आईडी, एट्रीब्यूट, क्लास, एलिमेंट सिलेक्टर। तो इसका भी बेसिकली सेम रूल अप्लाई होता है। तो स्पेसिफिसिटी में अगर मैं बात करूं, जैसे लिखा सेम, देखो कोड में भी मैंने सेम लिखा हुआ है, यहाँ पे लिंक ID1, आईडी, इसको एक आईडी दे दिया हमने, क्लास में इसकी हमने एक फर्स्ट क्लास बना दिया, और ये है एट्रीब्यूट हमारा। ये क्या है हमारा? एट्रीब्यूट। ये बेसिकली एक एडिशनली हम लिख सकते हैं, जैसे मैंने इमेज में आपको एट्रीब्यूट बताया था ना, इमेज में हमने लिखा था, इमेज में एट्रीब्यूट यूज़ किया था, वहाँ पे एट्री करके हम लोग लिखते थे उसको, तो वहाँ पे हम लिखते थे इमेज, ठीक है, ताकि अगर कभी हमारी इमेज में कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर हमें सिंपली वो बता देगा कि वो एक इमेज है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो ये बस एक एट्रीब्यूट है। तो अगर स्टाइल में बात करें, तो अगर हम जैसे इस वाले को स्टाइल कर रहे हैं, तो एलिमेंट सिलेक्टर, तो अगर हम एलिमेंट सिलेक्टर में रेड लिखेंगे तो क्या ये अप्लाई होगा? या हमने क्लास भी बना ली तो क्या ये अप्लाई होगा? या एट्रीब्यूट भी बना लिया तो क्या ये अप्लाई होगा? आईडी अप्लाई होगा या नहीं? तो अब मैंने आपको, याद करो पुरानी एक वीडियो में आपको बताया था, जब मैंने आईडी और क्लास बताया था, तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी, जो हमारी आईडी होती है ये ओनली वन इन वेब पेज होती है, ओनली वन इन अ पर्टिकुलर वेब पेज, ठीक है। ये ओनली वन होती है एक पर्टिकुलर वेब पेज में, तो इसीलिए हम यहाँ पर बोलेंगे दिस विल बी अप्लाइड, ठीक है। यहाँ ये सिंपली मैं लिख दूंगा दिस विल बी, दिस विल बी अप्लाइड, ठीक है। और इसका क्या ऑर्डर है? इसका भी सेम यही अप टू डाउन का ऑर्डर है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप इसको ऐसे लिखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अगर आपने पहले आईडी यहाँ पे नंबर 1 पे लिख दिया, यहाँ पे आपने आईडी लिख दिया, तो एलिमेंट सिलेक्टर और आपने यहाँ पे लिख दिया, तो आप ये नहीं है एलिमेंट सिलेक्टर आपका अप्लाई हो जाएगा। ये पोजीशनिंग, अब यहाँ पर पोजीशनिंग नहीं है, यहाँ पे देखो, यहाँ पोजीशन मैटर नहीं कर रही है, यहाँ पे स्पेसिफिसिटी मैटर कर रही है। अब आप कहोगे इसमें कैसे, ये डिफरेंट कैसे है इससे, को मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हुई हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि एलिमेंट सिलेक्टर अगर जो है आपका वो यहाँ पे आ गया नंबर 1 पे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम स्पेसिफिसिटी की बात कर रहे हैं, हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ गई हैं। जैसे एलिमेंट सिलेक्टर अपनी एक प्रॉपर्टी है CSS को कलर करने की, क्लास अपनी एक प्रॉपर्टी है, एट्रीब्यूट एक अपना तरीका है, और आईडी भी एक अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पर स्पेसिफिसिटी इज प्रॉपर्टीज, यहाँ पर लिख देंगे हम प्रॉपर्टीज। तो कौन सी प्रॉपर्टी को आपको कैसे, किस प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग कलर्स हम उसमें ऐड करें, तो बेसिकली कलर्स के लिए हम और भी चीज़ों के लिए ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर यही है मेन, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारी आईडी, जो कि नंबर 1 पे अप्लाई होगी। फिर हमारा आता है एट्रीब्यूट, फिर आती है हमारी क्लास, फिर आता है हमारा एलिमेंट सिलेक्टर, ठीक है। वही मैंने आपको ये वाला रूल बताया था, यही यहाँ पे फॉलो भी होने वाला है। मैं अभी आपको एक बार अपने लाइव सर्वर में भी दिखा देता हूँ, ठीक है। लाइव सर्वर ओपन कर लेता हूँ अपना, ठीक है। अभी तो यहाँ पे ग्रीन वाला है, ठीक है। अब मैं इसको एक बार के लिए इसको कमेंट आउट कर देते हैं, और इस वाले को हम अनकमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ड्रैगेबल जो है हमारा एक एट्रीब्यूट, उसे भी ट्रू कर दिया है। मैं इसे सेव कर देता हूँ, और यहाँ से भी, ठीक है। अब देखो लाइव सर्वर में यहाँ पे ये येलो कलर अप्लाई हो गया, आपको हो सकता है येलो ना दिख रहा हो, मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ से, मैं येलो की जगह यहाँ पे कोई और कलर ऐड कर देता हूँ, मैं यहाँ पे पर्पल लिख देता हूँ, ठीक है। पर्पल लिख दिया मैंने। अब आप देख सकते हो आपको येलो की जगह पर्पल दिख रहा है, स्पेसिफिसिटी की हेल्प से। यहाँ पर हमने इसको आईडी दी थी, दिखाता हूँ आपको मैं कोड में। यहाँ पर देखो, पूरे ध्यान से देखो, ये हमारा एलिमेंट सिलेक्टर आ गया, ये हमारी क्लास आ गई,
ठीक है, ये देखो ये हमारी क्लास आ गई, डॉट हमारी फर्स्ट क्लास। उसके बाद ये हमारा लिस्ट आ गई जिसमें हमने एट्रीब्यूट लगाया हुआ था ड्रैगेबल का, और ये हमारी आईडी आ गई। तो अब देखो यहाँ पर भी हमारी आईडी जो है वो अप्लाई हो गई है। ठीक है, हमारी यहाँ पर आईडी अप्लाई हो गई है। ठीक है, अब इसमें हमें यहाँ पर हमारा स्पेसिफिसिटी का भी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको अपना एक और टॉपिक है हमारा, उसको करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिसिटी अब हमारा ओवर हो चुका है। इसके बाद आता है हमारा टाइप। देखो टाइप में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसमें भी यही वाला रूल अप्लाई होगा। ठीक है, मैं इसको एक ऑर्डर में लिख के लाया था। ठीक है, ऐसा नहीं है आप इनलाइन को यहाँ लिख दोगे तो एक्सटर्नल अप्लाई होने लग जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन मैं आपको बता रहा हूँ। इनलाइन क्योंकि ये सबसे क्लोज होता है। ठीक है, मोर क्लोजर, मोर क्लोजर टू दी टैग इट इज अप्लाइड। मतलब ये जिस टैग को भी अप्लाइड होता है ये उसके सबसे ज़्यादा क्लोज होता है। जब हम उसे इनलाइन में लिख रहे हैं, वैसे ये उससे थोड़ा सा दूर होता है, ये सबसे ज़्यादा दूर होता है। इसीलिए हम टाइप में ये कह सकते हैं जो हमारा इनलाइन होगा हम वो अप्लाई होगा। यहाँ लिख देते हैं दिस विल बी अप्लाइड। मेन देखो, मेन कंफ्यूजन सीएसएस की यहीं पे है, कौन सा अप्लाई होगा कौन सा नहीं होगा। और सीएसएस में कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बाकी सब नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जितना ही टफ है। बट सीएसएस में ये आ जाता है कि हम उसे 3 से 4 तरीके से कर सकते हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा कौन सा ज़्यादा अप्लाई हो जाएगा, या कौन सा जल्दी अप्लाई हो जाएगा, या कौन सा अप्लाइड रहेगा, या ऐसा कुछ। तो अब टाइप के बाद, टाइप का तो मैं आपको पहले भी बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो टाइप के बाद आता है हमारा इम्पोर्टेंस। ठीक है, इम्पोर्टेंस ये भी एक टाइप ऑफ, हम इसको यहाँ पे लिखूंगा मैं, टाइप ऑफ एट्रीब्यूट। टाइप ऑफ एट्रीब्यूट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एट्रीब्यूट है, कह रहा हूँ उसके जैसा है। ठीक है, ये एट्रीब्यूट नहीं है, ये उसके जैसा है। तो कलर में जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ रेड ऐड करा हुआ है, और इसमें मैंने करा हुआ है ग्रीन, और इसको मैंने एक ये दिया हुआ है इम्पोर्टेंट का। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो यही लिख देते हैं, दिस विल बी अप्लाइड, दिस विल बी अप्लाइड। ठीक है, तो अब हमें पता तो लग ही गया है कौन सा अप्लाई होगा और कौन सा नहीं। ठीक है, तो अब मैं आपको ना इसे लाइव सर्वर में इसको भी प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ठीक है, तो लाइव सर्वर ओपन करता हूँ मैं। तो गाइस इस वाले को मैंने अनकॉमेंट आउट कर दिया है। ठीक है, अब ये हमारे कमेंट्स में नहीं है, और यहाँ पर सेम तरीके से इंपॉर्टेंट वाला भी हमारा कमेंट में नहीं है। तो ये शायद अब करता हूँ, तो ये अभी भी ग्रीन है। हाँ, तो देखो ये ग्रीन हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने इसको एक इम्पॉर्टेंट का एट्रीब्यूट कह सकते हैं जो कि हमने दिया था। ठीक है, तो ठीक है, तो जैसे कि आप देखो ये ग्रीन हो गया। ठीक है, कैसे हो गया मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये था आज का जो कि मुझे आपको एक्सप्लेन करना था, स्पेसिफिसिटी। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट था, तो कह सकते हैं वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये जिसको समझ आ गया उसके लिए सीएसएस इजी हो जाती है। गाइस आज की वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड बाय। या सब्सक्राइब।